जी, ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल के मरकजी राब्ता कमेटी के कमर वजात भाई हमारे साथ मौजूद हैं। अभी एक इंसिडेंट हुआ था न्यू कराची इंडस्ट्रियल एरिया थाने में, हमारे कारकुनों के साथ ज्यादती हुई थी। तो हमारे डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के सदर, जनरल सेक्रेटरी और पूरा डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल यहाँ पे एफआईआर नॉमिनेट कराने के लिए आया था, लेकिन एफआईआर तो खैर उन्होंने नहीं नॉमिनेट की। क्या बोलेंगे कमर साहब, बताएं। देखिए, हुआ ये था, टोटल मामला ये है कि कल हमारे 2 कारकुनान आए हैं एफआईआर नॉमिनेट करवाने के लिए, उनको बाहर से ही भगा दिया गया है। आज हमारे कारकुनान मुश्तैल हो रहे थे, उनको रोकते हुए हम इधर खुद आए। आला क़यादत आई है, पूरी डिस्ट्रिक्ट की क़यादत थी, उसमें हमने इंचार्ज साहब से बात की है। इंचार्ज साहब ने कहा जी कि आपका हक है एफआईआर कटवाना, ठीक है। आधे घंटे बाद वो अपने मौक़िफ़ से टोटल मुनकिर हो जाते हैं। वो कहते हैं कि जी आप लोग चले जाएं, आपको थाने पे हमले के केस में बंद कर देंगे हम। उन्हें मैं बताना चाहता हूं कि ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल है, ये डरने वाली जमात नहीं है, ये आपकी गिदड़ भक्तों से डरेगी नहीं। और जिस माफिया को आप सपोर्ट कर रहे हैं, वो एयर वाई, मेट्रो, एक्सप्रेस, इन सब के ऊपर उसकी हिस्ट्री चल चुकी है। आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं? आप आवाम को मुर्दा गोश्त खिला रहे हैं? आप चाह रहे हैं कि हम भी वो मुर्दा गोश्त खा के मुर्दे बन के बैठे रहे? ये ऐसे तो टोटल उस माफिया मिला हुआ है। वो माफिया पहले मुख्तलिफ शादियों में फायरिंग कर चुकी है, लेकिन इस दफा मुस्लिम लीग फंक्शन ने उसके खिलाफ एक्शन लिया है और उसको मालूम नहीं है कि मुस्लिम लीग फंक्शन उसको बर्बाद कर देगी इंशाअल्लाह ताला। और जितना ये उनको सपोर्ट कर सकता है करें। कल इसको पता चल जाएगा जब इसको कोर्ट में बुलाया जाएगा, भाई से बैग कटवाई जाएगी और इनको बताया जाएगा कि फंक्शन लीग एक हकीकत है कराची में। इंशाअल्लाह ताला पुलिस गर्दी नहीं चलेगी, कोई बदमाशी नहीं चलेगी। अगर आप वर्दी पहन के गलत काम करते हैं तो हम आपको बताएंगे कि आप क्या करो। अब हम आपको लेकर चलेंगे। सर्विस में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, जबकि ये सर्विस बेहतरीन तौर पर वो जो हमारा एक कारकुन पकड़ा गया है नुमान वल जफर, ये उसके भाई हैं। ये बताएंगे कल रात से उसको रखा हुआ है और किस पोजीशन में रखा हुआ है, ये आते तो किस तरह का सलूक किया जाता है इनके साथ। मैं अभी तक मिला भी नहीं हूँ उनसे, जो बात है। मैं भी वालदा के साथ में आया था, वो एक पुलिस वाले को साइड में लगेगा, पैसे मांग रहे थे मेरे से। कितने पैसे मांग रहे थे? ये नहीं बोल रहे थे, बोल रहे भाई कुछ ख्याल करना पड़ता है देने। अच्छा, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के सदर भी हमारे साथ आ गए हैं। आप डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के सदर के तासुरात सुन सकते हैं कि किस तरह से वाकया हुआ। कल यहाँ पे जो भी वाकया हुआ, कल भी हमारे लोग आए यहाँ पे, जो हमारे टाउन के इंचार्ज और ज्वाइंट इंचार्ज हैं। कल वो यहाँ पे आए और यहाँ पे SHO साहब का जो ड्राइवर है वो माशाल्लाह पता नहीं वो पिए हुए थे या क्या थे, तो वो माशाल्लाह इस स्पीड में आए कि वो हमारे लोगों को गाड़ी के नीचे देने के चक्कर में। फिर उसके बाद थाने का संतरी हमारे टाउन के इंचार्ज को अंदर थाने में नहीं जाने देता, बात करना पसंद नहीं करता है SHO। फिर उसके बाद आज जब मैं खुद डिस्ट्रिक्ट का सदर हूँ, ये मेरे पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल, और उसके अलावा मेरे साथ पूरी कैबिनेट आई, लॉयर हमारा विंग आया लेडीज इसका लीगल एडवाइज़र का। तो यहाँ पे आए हम, जब पहले SHO के पास जाके बैठे तो SHO साहब कहते हैं मैं 10 मिनट में FIR काट रहा हूँ, बयान लिखवाएं। बयान लिखवा लिया, सब कुछ हो गया। पता नहीं किस से उन्होंने परमिशन लेनी थी या कौन सा ऐसा कोई फ़र्क था जिसने उनको मना किया FIR से। और 10 मिनट बाद वो कहते हैं मैं FIR नहीं करूँगा, मैं एक FIR करूँगा कि आप लोगों ने थाने पे हमला किया। तो मतलब फुल हरासा करने के लिए हमारे ही लोगों को, एक तो हमारे ही कारकुन पे एक गलत FIR की 4 लोगों पे, जिनमें से 3 के नाम FIR में नॉमिनेट किए, एक को अरेस्ट किया। और उसका हाल ये कि अभी तक उसका मेडिकल नहीं हुआ, उसका मुंह तक नहीं खुल रहा, उस पर तशद्दुद भी किया, उसका मुंह तक नहीं खुल रहा, सिर्फ फरमाइश पे। और कुछ नहीं है इसमें। अच्छा सर, ये भी बताइएगा कि हम और आप सियासी लोग हैं और सियासी लोगों के साथ जब इस तरह होगा तो आम के साथ क्या होता होगा? आम के साथ इसी से अंदाजा करना। और ये तो मैं समझता हूँ हमारी सियासी रेट को चैलेंज किया है ना कि हमारे जायज मुतालबात पूरे नहीं कर रहे। सियासी रेट को चैलेंज है और मैं आला अफसरान से, आला हुकाम से हैरान हूँ कि मतलब एक SHO जो ऊपर, अभी हमने जब आगे भी बात की है, आला हुकाम से भी बात हो रही है, तो वहाँ वो SHO कहता है मैं FIR काट रहा हूँ, और यहाँ थाने में वो SHO कहता है मैं FIR नहीं काट रहा। बाकायदा अभी भी आप पीछे देख लें, अभी भी आप पीछे देखें, ये SHO साहब की नवैयत है कि वो लाठियां लेके सिपाही खड़े करते हैं इधर, और वो शेलिंग के लिए तैयारी कर रहे हैं कि शेलिंग करें वो हमारे इन कारकुनों पे। ये चौधरी तुफेल साहब SHO साहब की मेहरबानी है जो ये तैयारियां कर रहे हैं। वो डंडे लिए हुए, गोरे डंडे, वो शेलिंग की तैयारियां करने में लगे हुए हैं यहाँ पे। और फिर वो कह रहे हैं, और आला काम से वो कहते हैं कि मैं FIR कर रहा हूँ, वो खड़े हुए तैयारी में। ये SHO साहब चौधरी तुफेल साहब जो है मेहरबानी कर रहे हैं, और आला काम से कहते हैं वो अपने कि मैं FIR कर रहा हूँ। अभी जहाँ जहाँ हमने फ़ोन किए वहाँ पे उनकी बात हुई, मीडिया से उनकी बात हुई, वो कहते हैं मैं FIR कर रहा हूँ। लेकिन थाने के अंदर फुल चौधराहट में, मतलब ये समझ लें कि थाना नहीं लगा मुझे इस टाइम, ये फरमाइशी किसी एक का कोई फर्द वाहिद लगा कोई, कि किसी फर्द वाहिद से वो परमिशन ले रहे हैं। अपने काम को भी झूठ बोल रहे हैं, अपने आला काम को भी झूठ बोल रहे हैं, और फर्द वाहिद किसी से परमिशन ले रहे हैं।
और कल जो चीज़ें हुई इंशाल्लाह हम उसकी चीज़ मामले पे भी लगे हुए हैं। तो कल कोर्ट में हम इंशाल्लाह SHO साहब को भी मिलेंगे, हम SHO साहब को भी मिलेंगे, कल कोर्ट में मिलेंगे इंशाल्लाह। और जो हमारी अदलिया है, कोर्ट है, सबके लिए है, तो हम भी हक रखते हैं इंशाल्लाह। तो हम सियासी तौर पे कोर्ट में जाएंगे, SHO साहब को लिए भी जाएंगे और अपने लोग जो हमारे कारकुन को बेगुनाह जिसकी FIR काटी है उसकी बेल भी करवाएंगे और इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा। बाकी मैं ये हैरान हूँ कि एक SHO SP को झूठ बोल रहा है कि मैं FIR काट रहा हूँ। जो यहाँ पे अभी कुंवर आसिफ साहब है, DSP चार्ज उनके पास SP का है, उन तक को झूठ बोल रहा है कि मैं FIR काट रहा हूँ। ब्यूरो चीफ कॉल कर रहे हैं, वो कह रहा है मैं FIR काट रहा हूँ, लेकिन अभी तक कोई FIR नहीं कटी। मतलब वजह ये है, असल वजह ये है कि यहाँ पे जिन लोगों की वजह से ये मसला हुआ, उन लोगों का काम ऐसा है कि यहाँ पे मरे हुए जानवर, मुर्दा जानवरों का, बीमार जानवरों को काट के उनका गोश्त बेचा जाता है यहाँ की आवाम को। और वहाँ पे किस वजह से उनके ऊपर FIR नहीं हो रही, सब समझदार हैं कि क्यों नहीं FIR की जा रही, क्योंकि लिफाफे बंद हो जाएंगे। चौधरी तुफैल साहब के लिफाफे बंद हो जाएंगे। ऐसा ही है। असल वजह ये है FIR ना करने की। अच्छा, मेरा ताल्लुक भी मीडिया से डेली की बेस पे जो है ना चौधरी तुफैल साहब के खिलाफ खबरें चल रही हैं गुटखा मामला के हवाले से, इनके बेटर, इनकी स्पेशल पार्टी चल रही है। आला हुकाम क्यों एक्शन नहीं लेते? क्या पैसे दे के आए क्या ये? मैं हैरान हूँ कि एक SHO जो है वो शायद SP SSP भी शायद ज्यादा हैवी है या कोई फर्द वाहिद इनका ज्यादा मजबूत है, जिसकी वजह से कोई एक्शन नहीं हो रहा। इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर खुलेआम यहाँ मावे बिकते हैं, गोधरा में सब कुछ क्या एक्सचेंज कर रही है। 50,000 मावे की रोजाना की सप्लाई है अलेवन से। और जिन लोगों के लिए हम FIR कटवाने आए हैं, जिन्होंने हमारे कारकुन की बेगुनाह FIR कटवाई, उन लोगों पे हम FIR कटवाने आए हैं। तो SHO साहब अंदर जो इलाकाई SHO वो कहते हैं मुझे पता ही नहीं है हुआ क्या था। 2.5 लाख की 4 लाख की आबादी मैक्सिमम होती है एक एरिया में।